Hello class 4, this is your fourth lecture with this mysterious teacher. So let's begin. The chapter is Seeking One's Fortune. किसी का खुद के भाग्य को खोजना यानी कि अपने भाग्य को खोजना. To have self-control means to be able to check and regulate our needs and desires. अपने ऊपर कंट्रोल होना यानी सेल्फ कंट्रोल होने का मतलब होता है कि अपनी आवश्यकताओं को और अपनी डिज़ायर्स को यानी कि अपने आकांक्षाओं को रेगुलेट करना और चेक करना यानी कि उनको चेक करना कि आपकी क्या क्या मतलब आकांक्षाएं हैं, क्या क्या चीज़ें आप चाहते हैं ज़िंदगी में और आपकी क्या आवश्यकताएं हैं और उनको रेगुलेट करना है कि उनको मॉनिटर करना कि वो सही है या नहीं है या फिर मतलब कितनी होनी चाहिए या यस कंट्रोलिंग दैम. अ पर्सन में बी बॉर्न विद अ गुड नेचर. कोई व्यक्ति एक अच्छे नेचर के साथ पैदा हो सकता है. अ प्रेटी फेस एक खूबसूरत चेहरे के साथ हो सकता है और अ क्वाइट टेम्परामेंट और या फिर एक शांत स्वभाव के साथ पैदा हो सकता है. बट नो वन इज़ बॉर्न विद सेल्फ कंट्रोल. लेकिन कोई भी सेल्फ कंट्रोल के साथ नहीं पैदा होता है यानी खुद को कंट्रोल करने के स्टेमिना के साथ कोई पैदा नहीं होता है. दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड दैट यू हैव टू वर्क फॉर. सेल्फ कंट्रोल पाने के लिए आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है. यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ. आपको खुद पे कंट्रोल करना होता है विद द हेल्प ऑफ योर माइंड. अपने दिमाग की मदद से. इफ़ यू वॉन्ट टू रन, अगर आप दौड़ना चाहते हैं, यू यूज़ योर फीट. आप अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं. इफ़ यू वॉन्ट टू ईट, अगर आप खाना खाना चाहते हैं, यू यूज़ योर माउथ. आप अपने मुंह का इस्तेमाल करते हैं. बट लेकिन if you want to stop yourself from listening to the radio because you have to study, then you must use your mind to check yourself from wanting to listen to music. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को रोकें रेडियो सुनने से क्योंकि आपको पढ़ना है, तब आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा ये चेक करने के लिए कि आप खुद को म्यूज़िक सुनने से रोक सकें. ओके, दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल. इसे सेल्फ कंट्रोल कहते हैं. सो देखिए, बहुत से ऐसे सिचुएशन होते हैं जैसे टीवी चल रहा है, आपको पढ़ना है, आपका फेवरेट कार्टून आ रहा है और आपको पढ़ना है, या आप कुछ कर रहे हैं और पेरेंट्स ने बुला लिया, तो आपको द थिंग यू आर लाइकिंग, द थिंग यू डिज़ायर एंड द थिंग यू लाइक, उसको छोड़ के आपको कुछ ऐसा करना पड़ता है जो कि आप नहीं करना चाहते हैं. और दैट इज़ द थिंग जिसे हम लोग कहते हैं सेल्फ कंट्रोल, कि खुद पे आपका कंट्रोल है कि आप अपना फेवरेट सीरीज़ छोड़ के आप कुछ और काम करने जा रहे हैं. सो ये एक छोटा एग्जाम्पल था. सेल्फ कंट्रोल इज़ अ वेरी वेरी लार्ज एंड वास्ट टॉपिक. सेल्फ कंट्रोल इज़ डिफ़िकल्ट. खुद पे काबू करना बहुत मुश्किल है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस कैरेक्टर. लेकिन ये बहुत आवश्यक हिस्सा होता है किसी के व्यक्तित्व का. इफ़ यू हैव सेल्फ कंट्रोल, यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन बिकॉज यू विल बी एबल टू स्टे अवे फ्रॉम टेम्पटेशन. अगर आपके पास सेल्फ कंट्रोल है तो आप लालच से, टेम्पटेशन इज़ लालच या डिज़ायर, अ काइंड ऑफ डिज़ायर, जो कि लालच भी कहना ज़्यादा बेटर रहेगा. तो खुद को आप लालच से या फिर डिज़ायर से दूर रखने में, स्टे अवे, दूर रखने में काफ़ी आप सक्सेसफुल होंगे. ओके, आप एबल होंगे कि आप खुद को लालचों से और ऐसी चीज़ों से जो आपको टेम्पटेशन दे रही हैं उनसे खुद को दूर रख पाएँ. सो टेम्पटेशन मीन्स टू गिव इन टू डिज़ायर एंड डू समथिंग यू नो यू शुड नॉट डू. टेम्पटेशन का मतलब होता है कि आप अपने इच्छाओं को देख के, मतलब इच्छाओं पे जाएं और ऐसा कुछ काम करें जो आप जानते हैं कि आपको नहीं करना चाहिए. जैसे यू फाउंड सम मनी लाइंग इन द रूम, ठीक है, आपको घर में जैसे ही पड़ा हुआ पैसा मिला, आपको पता है कि आपको नहीं लेना चाहिए, आपको बताना चाहिए अपने पेरेंट्स को, बट स्टिल आप में अगर लालच है तो आप उसको उठा लेंगे एंड यू विल मेक सम एक्सक्यूज एंड स्टफ. तो जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उन लोग में इतना सेल्फ कंट्रोल होता है कि वो लोग लालच में नहीं आते हैं. Great people are able to control their desires and resist temptation. जो महान लोग होते हैं वो लोग अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करते हैं और लालच को रेजिस्ट करते हैं, यानी लालच को रोकते हैं. सो इसके आगे एक स्टोरी है और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे.